किसानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो व्यवस्था है उसको हमें जातीय आधारित जनगणना करा करके सभी क्षेत्रों में हमें जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दे सरकार, चाहे वह नौकरी का व्यवस्था हो, चाहे पढ़ाई का व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा का व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक तरह से व्यापार का व्यवस्था हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे गैर सरकारी नौकरियाँ हों, उसमें हमारे ओबीसी परिवार को सभी जगहों पर आरक्षण की व्यवस्था हो। और साथ ही साथ हम लोगों ने ओबीसी परिवार के जो जितने भी व्यवसायी बंधु हैं वो जीएसटी के माध्यम से सरकार को जो राजस्व देते हैं वह हमें पेंशन के रूप में 60 वर्ष के बाद मिले और उस व्यवसायी बंधु को 60 वर्ष के बाद पेंशन की व्यवस्था हो, जिस अनुपात में हम जीएसटी और इनकम टैक्स देते हैं। यह हमारी मांग है और उसको लेकर के पूरे प्रमंडल के चटानी एकता हरमू मैदान में 10 मार्च को देखने को मिलेगा। और उस 10 मार्च को यह आगाज होगा कि इस राज्य में हमें अधिकार चाहिए और सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो हम 65% की जनसंख्या में रहते हैं। अगर हमें अधिकार नहीं मिलेगा तो एकता के माध्यम से संदेश देंगे कि यदि तुम अधिकार नहीं दोगे तुमको कुर्सी से उतार दिया जाएगा और अधिकार की बात करोगे तो कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। पूरे देश में हम ओबीसी परिवार 65% निवास करते हैं और हम 65% ओबीसी परिवार उस हरमू मैदान में 10 मार्च को एकता दिखाएंगे और एकता के माध्यम से राज्य और केंद्र से अधिकार लेने का काम करेंगे। इसीलिए इस मंच का नाम रखा गया है पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच। या ओबीसी का मतलब है ऑर्गेनाइज बेस्ड कम्युनिटी। ऑर्गेनाइज तरीके से व्यापार करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से खेती करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से चाक चलाता है, ऑर्गेनाइज तरीके से लोहार का काम करता है, बढ़ी का काम करता है, तमाम तरह की चीज़ें जो व्यवसाय है आप देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, सब जगहों पर ओबीसी का व्यापार, परिवार, खेती, किसानी सब चीज़ आपको नजर आएगा। तो यह ओबीसी परिवार बहुत बड़ा भारी मात्रा में है और यह झारखंड में लोग 65% के आसपास रहते हैं। यह राज्य ओबीसी परिवार का राज्य। परिचय दे दीजिए। ब्रह्मदेव प्रसाद, केंद्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच, झारखंड प्रदेश। होने वाला है 10 मार्च को आप लोगों का महासम्मेलन का उद्देश्य क्या है और क्या कुछ बात है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी? चुनाव भी होने वाले, इसी महीना जो है घोषणा हो जाएगी। सबसे पहले तो ओबीसी एकता अधिकार मंच जो है वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक परिवार है। इस परिवार में कई समूह, कई जाति और कई धर्म के लोग रहते हैं और इस परिवार का जो समस्या है उस समस्या को लेकर के बीडी प्रसाद आगे बढ़े हैं। हमारा 11 सूत्री मांग है और सरकार को 11 सूत्री मांग को मानना होगा। अगर नहीं मानेगी, क्योंकि हमारी आबादी 65% है और आबादी के हिसाब से अगर हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम सत्ता से पदच्युत करने का भी काम करेंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के नारा के साथ हम ओबीसी समाज को एकत्रित करने के लिए, उसके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परिचय दे दीजिए। श्रवण कुमार, सेवानिवृत्त वरीय पुलिस उपाधीक्षक, रांची। ठीक।